बात सुनो, जैसे हमारे लोग यहाँ आए तो तुम्हें कहना है आप तशरीफ रखिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, समझ गई ना? स्क्रिप्ट मिल जाता तो ये मेरे लिए आसान होता। अरे सीन बनाना कौन सा इतना बड़ा मसला है। अब सुनो, तुम यहाँ ऑफिस की सेक्रेटरी हो, ठीक है ना? जब दरवाजा नॉक होगा तुम लोगों को खुश आमदेद कहोगी, स्माइल करना और कुछ नहीं कहना। उसके बाद मैं उन्हें अंदर बुला लूंगा, बस इतना सा सीन है, बिल्कुल सिंपल सा स्क्रिप्ट है। भाई मुझे अंदर से फील आ रही है कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे साथ। नहीं नहीं, कुछ फील मत करो, सब ठीक होगा। अब इस मामले को खत्म करते हैं। देखो भाई, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इस तरह की फीलिंग से मुझे और परेशान मत करो। अब आप तैयार हैं क्या? जी बिल्कुल सर। अच्छी बात है। उकाशा, मैं सख्त परेशान हूँ, डर लग रहा है मुझे, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो। हाँ, वैसे भी प्रेगनेंसी के दौरान औरत की सिक्स सेंस तेज हो जाती है। तुम्हें मैं प्रेग्नेंट लगती हूँ? हाँ, तुम नहीं हो, मगर तुम्हारे हार्मोन जरूर ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ वाकई ऐसा तो हो रहा है मेरे साथ। याद है ना, तुम्हें दरवाजा खोलना है और ये मैं क्या कह रहा हूँ? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी। अब आयशा को वो लोग अंदर ले गए हैं अल्ट्रासाउंड करने के लिए बाबा जान। ठीक है, आप सब लोग यहाँ बैठिए। आइए आइए। हेलो। वो आयशा को अंदर ले गए, हमें थोड़ी देर तक बता देंगे वो रजा भाई। हाँ ठीक है। खुश आमदीद बेटा। कैसे मोहसिन अंकल? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो मेरी बच्ची। आराम से खड़े रहो। अरे हुरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ नजमा। भाई अगर यहाँ कुछ भी गलत हो गया तो हम सब लोग मारे जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है। कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब कौन आ गया? मेरे ख्याल में कोई और आया है। आप लोगों ने ये तो नहीं सोचा कि ये सब मेरे बगैर होगा? हाँ बिल्कुल। वेलकम निदा। ये आदमी कौन है? आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें यकीन दिलाकर जल्दी वापस भेज दूंगा। देखना, मैं उन्हें ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं दूंगा। आप नहीं जानते डॉक्टर, मुझे हर हाल में प्रेग्नेंट नजर आना चाहिए। कैसे? ये सोचना आपका काम है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अगर आप लोग तैयार हैं तो अपनी फैमिली को अंदर बुला लीजिए, हम ड्रामा शुरू करते हैं। ठीक है, हमें आप पर पूरा यकीन है डॉक्टर भाई। देखो, मुझे अपने कैरेक्टर पे फोकस करने तो तंग मत करो। अच्छा, परेशानी वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लिहाजा रिलैक्स रहो और लेट जाओ। सब लोग आ जाएं। हाँ चलो चलो उठो सब, उकाशा आवाज दे रही है। आ जाए। हाँ चलो नजमा। आइए मोहसिन अंकल। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा मैडम, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, कितने लोगों को आपकी फिक्र है। जी डॉक्टर साहब, ये सब यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, दरअसल मैं अपना नवासा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जी हाँ, हम सब देखना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ये अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। वाकई अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। एक बात याद रखना डॉक्टर, हम यहाँ कोई गलत खबर सुनने के लिए नहीं आए। जी जी, मैं समझ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, मगर हमें ये प्रोसेस जल्दी करना होगा क्योंकि बच्चा छोटा है और कहीं वो डर ना जाए। डर जाएगा? ये कैसे हो सकता है भला? क्यों, वो नहीं डर सकता क्या? देखिए, मेरा तजुर्बा 20 साल से ज्यादा का है, तो बेहतर होगा आप मुझे ना सिखाएं। जी हाँ, आप लोग दखल अंदाजी मत करें, वो 20 साल से डॉक्टर एक्सपीरियंस्ड है वो। वैसे हुरिया, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए था। ये देखिए, नन्ना मुन्ना और प्यारा सा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा। क्या ये बच्चा हंस रहा है? अल्लाह, कितना छोटा सा बच्चा है। मगर भाभी किधर है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। अरे यार नजर तो आ रहा है, वो देखो छोटा सा। देखा, मुझे लग रहा है जैसे वो चल रहा है। खालदा देखो, ये हमारा पोता है। बाबा देखिए, बिल्कुल आपके जैसा है। तो और कैसा होगा? लेकिन समीर भाई, वो बाबा जैसा कैसे होगा? इसकी सफेद मूछें तो हमें नजर ही नहीं आ रही। मूंछों के बजाय बाल भी तो हो सकते हैं, क्या पता लड़की हो। हाँ हाँ नजमा, मुझे भी ये लड़की ही लग रही है। चलिए, अब आप सब लोग बाहर जाएं, आयशा मैडम के आराम का वक्त हो गया है। ज्यादा शोर इनके लिए अच्छा नहीं है। चलिए, बहुत हो गया। बहुत खूब, तुम कमाल के एक्टर हो। तुमने इतना कमाल का ड्रामा बनाया कि सबने तुम्हारा यकीन कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो निदा? जरा सुनिए, आप एक एक्टर है ना, कौन से शो में आते हैं आप? क्या मैं?
मेरे ख्याल से आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैं एक डॉक्टर हूँ और 20 साल से इस फील्ड में हूँ। आखिर ये सब हो क्या रहा है यहाँ? तुमने यहाँ क्लिनिक का सेट लगाया हुआ है और यहाँ पे काम करने वाले सभी लोग एक्टर हैं, तो मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। निदा चुप रहो, चली जाओ यहाँ से। तुम हमें चैन से जीने नहीं दे सकती क्या? हाँ बिल्कुल आशा, मैं जा रही हूँ यहाँ से, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ खास करना है। मिस्टर इमरान, क्या आप यहाँ आएंगे प्लीज? क्या बात कर रही हो? ये यहाँ पर क्यों आया है? हाँ, कौन है ये? घबराओ मत करीम, ये कोई एक्टर नहीं है बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि असली गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान। क्या आप इसका अल्ट्रासाउंड करेंगे? क्या मतलब? हमारा डॉक्टर काफी नहीं क्या? उसका 20 साल का तजुर्बा है, उसकी बात पे यकीन नहीं तुम्हें? हमें कैसे पता कि तुम्हारा डॉक्टर सही है या नहीं है? उठो आयशा, आप लोग इसको तंग करें, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो। हाँ ठीक है करीम, ठीक है। अब हम इतनी दूर से यहाँ आ ही गए हैं तो किसी के दिमाग में किसी किस्म का कोई भी शक नहीं रहना चाहिए। मोहसिन बाबा, ये जरूरी हाँ है क्या? जरूरी है। ठीक है, मुझे भी इन दोनों पर 100% यकीन नहीं है। ये डॉक्टर भी चेक करेगा, रज़ा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा ना, ये डॉक्टर चेक करेगा तो क्या करेगा। मसला है आयशा? उन्हें चेक कर लेने दो। अम्मी, इसके कहने पर मैं चेक नहीं करवाना चाहती। सब इतना कह रहे हैं आयशा, तो चेक करने दो ना। बस बहुत हो गया। मेरे 20 साल के करियर में कभी मेरी इतनी बेइज्जती नहीं हुई। कोई डॉक्टर के साथ ऐसा करता है क्या? जी हाँ, ऐसा कैसे हो सकता? आप रुकें जरा। चला गया हो तो? जी प्लीज डॉक्टर इमरान। क्या मैं शुरू करूं? हाँ भाई करो। आप आराम से लेट जाइए। मगर वो अभी हम लोगों ने बच्चा स्क्रीन पे देखा तो है ना? अच्छा बस मगर बाबा, हम और क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि इस जैसा है या उस जैसा है ये। ठीक है करीम, ठीक है। ओफ, मुझे मूवमेंट नजर आ रही है। क्या? कैसी मूवमेंट? There's a baby. बहुत मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या हुआ? क्या? उठो। अरे ओ क्या निदा, है यार? ये बेचारी तो बात बात पर बेहोश हो जाती अरे है। ये हंसने वाली बात नहीं है, संभालें इसे। आयशा, करीम तुम्हें क्या हुआ? तुम दोनों सदमे में क्यों हो? ये खुशी की खबर है। क्या मैं वाकई? हाँ, प्रेग्नेंट है। अरे भाई, ये तो अच्छी बात है, वो प्रेग्नेंट है। एक मिनट रुको जरा, लगता है कोई गड़बड़ हुई है। डॉक्टर इमरान, क्या आप इसे दोबारा चेक कर सकते हैं? नहीं, वो दोबारा नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक होता है। निदा मैडम, तुमने मिसाल नहीं सुनी? जो किसी के लिए खड्डा खोता है उसमें खुद ही गिर जाता है। निदा साहिबा, ये प्रेग्नेंट हैं। 100 बार चेक करने से भी एक ही रिजल्ट आएगा। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। निदा बेटी, निदा, ये मशीन तुम अपने हाथ में ले लो और देख लो जो देखना चाहती हो तफसील से। बुरी बात। पता नहीं क्यों तुम लोग बार बार मेरे भांजे को तंग कर रहे हो। मुझे कुछ डाउट हो रहा है डॉक्टर। मुझे लगता है हमें एक बार फिर चेक कर लेना चाहिए, तसल्ली हो जाएगी हमारी। बस बहुत हो गया खालदा, ये हुई ना बात। अब दोबारा चेकअप नहीं होगा। आप जा सकते हैं डॉक्टर साहब, जाइए। बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं बस इतना कहूंगा, इस हालत में इन्हें भारी कामों से एहतियात करनी होगी। ठीक है आप डॉक्टर लोगों साहब। को एक बार फिर से मुबारक हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हो आपका गई शुक्रिया तसल्ली डॉक्टर सबको। साहब। निदा बेटी, देखो, तुम हमारे हाथों में बड़ी हुई हो, हमारी बेटी जैसी हो। तुम्हारे माँ बाप कई सालों से हमारे दोस्त हैं, इसलिए ऐसा मत करो बेटा। मैंने अभी कहा ना कि तुम हमारी बेटी की तरह हो, इसलिए तुम्हें ये जेब नहीं देता। तुमने हमसे कहा कि आयशा प्रेग्नेंट नहीं है, मगर तुम गलत साबित हुई। ये अच्छी बात नहीं। तुमने तो ये भी कहा कि करीम और आयशा ने झूठी शादी कर रखी है। ये इल्जामात बेबुनियाद हैं बेटी। और ये सब तुम कर क्यों रही हो? सिर्फ और सिर्फ करीम को अपनी झूठी अना के जोर पे हासिल करने के लिए। मेरी बात का यकीन कीजिए मोहसिन अंकल, इन्होंने झूठी शादी की थी। आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? अब क्या कहे जा रही हो बेटा? तुमने कहा बच्चा नहीं है, जबकि हम सब ने अपनी आंखों से देखा और हमें ये खबर तुम्हारे अपने ही डॉक्टर ने सुनाई है और तुम्हें उस पर यकीन नहीं आ रहा। बेटी, मैं तो हैरान हूँ। अगर ये सब तुम अपनी शादी के लिए कर रही हो तो याद रखना, ऐसी शादी कभी कामयाब नहीं होती। ऐसी शादी
शादी का कोई फायदा नहीं। मैं भी ऐसी शादी के हक में नहीं हूँ। मैं करीम से एग्री करता हूँ, इस सब में कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ इस मौके पे मैं तुम्हें भी गलत कहूंगा करीम, क्योंकि तुमने आयशा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जो कि तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। सबको प्यार होता है और सब उसके पीछे भागते हैं, मगर इतना तेज नहीं कि कोई पकड़ ही ना पाए। ऐसा मत करो बेटा, प्यार करने वाले ऐसे नहीं किया करते। अच्छा तो ठीक है, अब तय रहा, ये सब यहीं खत्म करते हैं। अरे वाह मोहसिन अंकल, आपने तो वाकई कमाल कर दिया। आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाकर सबको खामोश कर दिया। मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। बात है ये ऐसी? अरे यार चुप रहो। जी ठीक मेरे है। ख्याल से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन भाई। अगर ये सुलह करना चाहते हैं तो अपने बच्चे के लिए इनको अभी करनी चाहिए। बिल्कुल अम्मी जान, इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। मेरी तो दुआ है कि ये दोनों अभी सुलह कर लें जल्दी से। मुझे भी लगता है कि बच्चे की नशोनुमा के लिए ये सुलह जरूरी है। समीर, अब हम यहाँ आए हैं तो डॉक्टर से पूछ लो कि हमारी बच्ची कब पैदा होगी। और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारा केस इनसे काफी मुख्तलिफ है। और हाँ, आज के बाद करीम तुम खुद आयशा का ख्याल रखोगे। आज से तुम इसके लिए वक्फ हो चुके हो। तुम जो करोगे सिर्फ इसकी खुशी के लिए। और इस बात का ख्याल रहे कि मेरा पोता बिल्कुल भी इन हालात में बड़ा नहीं होगा। तुम लोगों ने शादी करनी है या नहीं ये तुम जानो, और वैसे भी ये तुम दोनों का आपस का मामला है, प्यार से तय कर लेना। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि किसी भी कीमत पर मैं अपने पोते के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और हाँ भाभी, आप भी सुनिए, आयशा पर ज्यादा जोर मत डालिएगा, ठीक है? आप तो जानती है ना कि आजकल के बच्चे हमसे भी ज्यादा अक्लमंद हैं। ये खुद फैसला करेंगे कि साथ रहना है या फिर अलैदगी इख्तियार करनी है। ठीक है, मैं समझ गई मोहसिन भाई, आप परेशान मत हो। क्या आप लोग कुछ और लेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। तो तुम पहले से जानती थी? मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और अगर मुझे पता होता तो मैं ये सब क्यों छुपाती भला? तुम छुपाती, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बहुत खूब। वजह तो कोई भी हो सकती है। मुमकिन है तुम्हें इतनी खुशी ना हुई हो जितनी कि मुझे हुई है। क्या बात है, तुम तो बहुत अक्लमंद इंसान हो करीम। वाह। यानी तुम्हें नहीं पता था? कहा ना मुझे नहीं पता था, अब लिख के दूं क्या? ठीक है, मान लेते हैं। देखो, मेरा मकसद तुम्हें डराना था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा मजाक हकीकत बन जाएगा। तुम मुझे डराना चाहती थी, लेकिन तुम वो शिकारी हो जो खुद शिकार हो गई है। देखो करीम, तुम दांत निकाल रहे हो, कुछ अंदाजा भी है? हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल यार, आप बन गए मैं। लेकिन तुम मुझे 2 दफा झटका दे चुकी हो। मुझे पहली बार लगा। मगर ये सिर्फ शुरुआत है, तुम जरूर आगे जाकर बेहतर हो जाओगी। करीम, ये बताओ अब होगा क्या? देखो, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, करीम भाग जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, हम दोनों मिलके बच्चे को पालेंगे और क्या करेंगे। अब से हम हर चीज अपने बच्चे के लिए करेंगे। करीम, मुझे याद नहीं कि उस रात क्या हुआ। क्या वाकई हम दोनों से ऐसा कुछ हुआ है? देखो, मुझे कुछ कुछ याद है, लेकिन जब तुमने कहा कैसे नहीं हुआ तो मुझे लगा कि शायद वो सब मेरा ख्वाब था, इसलिए। वैसे तुम मेरे बारे में कैसे ख्वाब देखते हो? हाँ, मुझे ख्वाब आते थे, लेकिन अब नहीं आया करेंगे क्योंकि अब तो हम दोनों साथ हैं और इसकी एक ठोस वजह भी मौजूद है हमारे पास। अब हम दोनों पर ये जिम्मेदारी पड़ चुकी है, इसलिए हमें मैच्योर होना होगा और लड़ाई झगड़ा खत्म करना होगा। अब हम माँ बाप बन चुके हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं वाकई लड़ती हूँ, और ये लड़ाई मेरी अपने आप से है, तुमसे नहीं। अब हम माँ बाप बनेंगे, वाकई में। वाह बेगा, बाप बन चुका हूँ मैं यार।